हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न काफ़ी अच्छा है। पहला ही प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। पूछा गया है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शंस दे रखे हैं: डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए, पहला ही प्रश्न जो काफ़ी अच्छा है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग। याद रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इसके बाद देखिए, सेकंड है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था गणेश पर, ऑप्शन ख चिदुलास पर, या ऑप्शन ग समाजवाद पर, या ऑप्शन घ आर्यों का आदि देश पर। तो देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ग यानी समाजवाद पर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा समाजवाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। पूछा गया है कि हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ। ऑप्शंस दे रखे हैं: भारतेंदु युग, या छायावादी युग, या द्विवेदी युग, या शुक्ल युग से। तो देखिए, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ जो हुआ था वो भारतेंदु युग से माना जाता है, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन का भारतेंदु युग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाता है, एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन क यानी भारतेंदु युग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतेंदु युग से। अब इसके बाद देखिए, दिया गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ये प्रश्न भी देखिए कितना अच्छा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या ऑप्शन घ श्याम सुंदर दास। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके बाद देखिए, प्रश्न दिया गया है, कहा गया है समालोचक के संपादक कौन है। समालोचक के संपादक कौन है? ऑप्शंस दे रखे हैं: बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन घ श्रीनिवास दास। तो देखिए, समालोचक के संपादक कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, समालोचक के संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक के संपादक हैं। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले। देखिए, आगे देखते हैं। अब दिया गया है, शांति निकेतन में, पहले इसको थोड़ा देखते हैं अच्छी तरह से। देखिए, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे।
ऑप्शंस दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबू गुलाब राय। अब देखिए, जो विद्यार्थी मेरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, हर वीडियो को देखते हैं, उनको पता है कि हर वीडियो में मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए देता हूं। ये आप लोग जानते हैं, जो भी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं उन्हें पता है हर वीडियो में एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रखता हूं। तो आज की वीडियो का आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वह यही है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। आपको इस प्रश्न का जो है आंसर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो का आपके लिए जो प्रश्न है वह यही वाला, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोगों को सही आंसर कमेंट में बताना है और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपके दिया हुआ आंसर सही है या गलत है। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद देखिए, आगे दिया गया है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं। लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन ग हरि शंकर परसाई या ऑप्शन घ मोहन राकेश। तो देखिए, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं, याद करिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे प्रश्न आप लोगों को सेम एग्जाम में देखने को मिले, तो इसलिए अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न दिया गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न मैं बार बार कहता हूं एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है, यानी निबंध है, यात्रा वृत्तांत है या उपन्यास है या एकांकी है। तो देखिए याद रखिएगा, ये प्रश्न अच्छा है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी याद रखिएगा निबंध इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है, तो याद रखिएगा निबंध विधा से संबंधित है। काफी अच्छा प्रश्न है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं। तो अब देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक के निबंध लेखक हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आज की वीडियो में। हर वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि कन्यादान निबंध के लेखक है। देखिए कितना सिंपल है कि कन्यादान निबंध के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी या सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए कन्यादान निबंध के लेखक यानी कौन है, याद रखिएगा ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। कौन है कन्यादान निबंध के लेखक, कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, घ, सरदार पूर्ण सिंह कौन है, इस निबंध के कन्यादान निबंध के लेखक हैं। याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन घ सही होगा। अब इसके बाद देखिए दिया गया है कि मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है, यानी इसके भी जो रचनाकार हैं वो कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं बालकृष्ण भट्ट, सरदार और डॉक्टर संपूर्णानंद, राय कृष्णदास या सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध, इसके भी रचनाकार कौन है, यानी ऑप्शन घ भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। याद रखिएगा इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन घ ही है। कन्यादान निबंध के लेखक भी सरदार पूर्ण सिंह हैं और मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध यानी इसके भी रचनाकार कौन है, सरदार पूर्ण सिंह, यानी ऑप्शन घ इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं
अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट दिया गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। देखिए ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देखिए भाषा और आधुनिकता अगर आपने पढ़ा होगा, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, यानी ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं, यानी रचनाकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यान या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए याद रखिएगा, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार या लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन घ यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, और काफी सरल प्रश्न भी है ये, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ख राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन ग रामवृक्ष बेनीपुरी या ऑप्शन घ वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ग। आप लोगों को बता दूं, रामवृक्ष बेनीपुरी। काफी सरल है ये प्रश्न। तो गेहूं और गुलाब के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से कराए जाते हैं। तो अपनी तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।